नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का और अलीगढ़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शुरू हुई महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां, महिला दिवस के दिन किस इलाके को मिली रिपोर्टिंग चौकी और पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात सिपाही का कहां से फांसी पर लटका मिला शव। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी कुछ खास खबरों पे। अलीगढ़ जनपद में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों में शासन प्रशासन, मंदिरों के महंत और भक्तों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अगर हम बात करें सिद्धपीठ खरेश्वर धाम की, तो वहां पर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं जब सिद्धपीठ खरेश्वर धाम के अध्यक्ष ठाकुर सत्यपाल सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिर का पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की कैद में है और कोरोना काल में भोले के भक्तों को भोले के दर्शन ना होने के कारण महाशिवरात्रि पर इस वर्ष भक्त ज्यादा संख्या में आएंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। इसी को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। शिवरात्रि की व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और कोरोना काल में किस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं जा रही हैं? देखिए, सिद्धपीठ श्री खरेश्वर धाम पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि का मेला बहुत बड़े स्तर पर लगता है। यहाँ पर 7 से 8 लाख श्रद्धालु 24 घंटे में जो है जलाभिषेक करते हैं और उसी हिसाब से हमारी समिति द्वारा और प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं कि सभी श्रद्धालुओं को जो है सुगमतापूर्वक जो है यहाँ पर जलाभिषेक कराया जा सके। इस बार जो है मंदिर परिसर में 32 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। पूरा परिसर जो है सीसीटीवी कैमरे से लैस है और स्थायी रूप से ये कैमरे लगे हुए हैं, मेले के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से लगा दिए गए हैं और अंडरग्राउंड केबलें डलवाई गई हैं जिससे कोई कैमरा बंद ना हो। साथ ही हमारे 200 कार सेवक यहाँ पर जो है व्यवस्था में रहेंगे और प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है उनकी फोर्स लगाई जा रही है और यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालुओं से बस केवल हमारा एक अनुरोध रहेगा कि जो हमने महिलाओं की पुरुषों की अलग अलग लाइन की व्यवस्था की है उसमें आपसी दूरी बना करके जो है चलें। जो भी सरकारी हमारे नियम हैं कोरोना के विषय में उनका सबका पालन करें और थोड़ा दूरी बना करके और मंदिर में जलाभिषेक करके तुरंत बाहर निकल जाएं, क्योंकि देखिए कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है और प्रशासन की भी ऐसी ही गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाएंगे। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा श्रद्धालुओं से कि वो जो है कुछ ऐसा समय मतलब जो है चुने जिस पर भीड़ कम रहती हो। तो सभी लोग रात्रि को 12 बजे ही आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, या सुबह 8 बजे ही आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध ये भी है कि शाम तक धीरे धीरे आते रहें और जलाभिषेक करते रहें, तो उससे ज़रा थोड़ा सुगमता रहेगी। बाकी जो है कोई भी कीमती सामान लेकर के जो है मंदिर में उस समय पर मेले में भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना आएँ। ज़्यादातर जो कीमती वस्तुएं जैसे जेवर इत्यादि और जो है पर्स इत्यादि अपने घर पर रख के आएँ या अपने साथी को दे करके जाएँ या फिर हमारे कार्यालय में जमा करके जाएँ। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जल चढ़ाने के जगह पर जो है गर्भगृह में ऐसी चीज़ों को लेकर के ना जाएँ, अन्यथा जो है वो चीज़ें जो है कहीं बिछुड़ सकती हैं, गुम हो सकती हैं। इसलिए ये भी मेरा विशेष अनुरोध है। अपने बच्चों की जेब में एक पर्ची अवश्य डाल दें जिस पर जो है मोबाइल नंबर और नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, अगर वो बिछड़ जाता है तो हम उसको उसके घर तक पहुंचा सकें। यही मेरा निवेदन भी है और साथ ही मैं भोलेनाथ से भी ये जो है मेरा यही विनती है कि सभी श्रद्धालुओं को यहाँ सुगमतापूर्वक दर्शन हो जाएं और अपनी भोलेनाथ अपनी कृपा जो है सभी श्रद्धालुओं पर बरसाते रहें। क्या लग रहा है कि भीड़ का किस तरीके से रहेगा? इस बार जो है लग रहा है कि भीड़ कुछ पहले से और ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि कोरोना काल में जो है 1 वर्ष तक भोले बाबा के जो श्रद्धालु हैं वो बड़ा पूजा के लिए जो है इधर उधर भटकते रहे हैं और उनको पूजा करने का अवसर नहीं मिला है। मैं समझता हूँ कि अब इस समय जो है लोग जो है दर्शन करने के लिए इस बार भीड़ ज़्यादा रहेगी और प्रशासन भी इसी व्यवस्था में है कि मतलब जो है लोगों को थोड़ा कोरोना के नियमों का पालन कराते हुए यहाँ पर दर्शन कराए जाएँ और हमारी समिति की भी यही व्यवस्था है कि इस तरह से यहाँ पर दर्शन करें। श्रद्धालुओं भी उसका जो है पूरी तरह से पालन करें जिससे कि जो है यहाँ पर जो है सभी सुरक्षित तरह से दर्शन कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह, महिला आयोग के सदस्य मीना देवी, विधायक संजीव राजा, विधायक अनिल पराशर, खैर विधायक अनूप वाल्मीकि, छर्रा विधायक रविंद्र पाल सिंह, मंडलायुक्त आईजी, साथ ही सभी आला अधिकारी मौजूद रहे।
इधर इस कार्यक्रम के दौरान अलीगढ़ शहर की सामाजिक व समाज के लिए कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के योगी जी द्वारा मनाया गया है। महिलाओं को कैसे शक्ति हो, कैसे उनका उत्थान किया जाए। महिला जननी जन्मभूमि, जन्मदाता है। महिला बहन का रूप है, माँ का रूप है, पत्नी का रूप है, विभिन्न रूपों में महिला है और हम लोग उसी प्रेरणा से माने। महिलाओं को कैसे रोजगार मिले, अपने ग्रुप बनाकर महिलाओं को, अब विकास भवन में देख रहे हैं कैंटीन खुलवाकर महिलाओं के समूह को बनाकर उसमें कार्य करने का दे रहे हैं। महिलाओं को अब राशन की दुकान दी जा रही है गांव-गांव। उनका उत्थान कैसे हो, सेल्फ डिपेंड कैसे मेरी बहन जिए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार से महिला कैसे बराबर खड़ी हो। आज सेना में जाइए, सेना का रौनक सम्मान बढ़ाने का काम महिला कर रही है। लड़ाकू विमान चलाने का काम महिला कर रही है। ट्रेन चलाने का काम महिला कर रही है। बस चलाने का काम महिला कर रही है। ड्राइवर के रूप में भी महिला है, माँ के रूप में भी महिला है, सब तरह से महिला है। इसीलिए मिशन शक्ति योगी जी ने जो शुरू किया वो आज दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। सर महिला किचन भी चला रही है सर, उसकी तरफ भी ध्यान रखिए। नहीं, मैं वो बताता हूँ बराबर का मातृशक्ति हो तो सारे रूप में अलग काम बढ़ रहे हैं सर, उसको देखते हुए किचन महिला किचन भी चला रही है। मेरी बात सुनो, वही महिला के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब आपको पड़ता था बारिश पड़ती थी और चौमासे में उसका छप्पर टपकता था, वो माँ महिला थी जो टपकता था, अपने खटोले को इधर से इधर ले जाती थी, चूल्हे पर रोटी बनाती थी या उज्ज्वला गैस से गैस के चूल्हे पर रोटी बना रही है सिलेंडर पर। आज आंखों में मोतियाबिंद नहीं होता है, आंखों से नेत्रहीन नहीं होती है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास देने का काम, मेरी मातृशक्ति को शौचालय देने का काम, जो खुले में शौच करने जाती थी, वो देश के सौभाग्य योजना से बिजली बल्ब जलाने का काम, जो मिट्टी के तेल में पढ़ाई पढ़ते थे बच्चे, मेरी बहनें पढ़ती थी, ये मोदी जी ने और योगी जी ने दी है। ये मातृशक्ति, मिशन शक्ति और मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के मिलन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में महिला दिवस के दिन थाना सिविल लाइन इलाके के अमीर निशा क्षेत्र को एक रिपोर्टिंग चौकी मिली है, जिसका वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल महिमा खान और अमीर निशा रिपोर्टिंग चौकी इंचार्ज अलका सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। दरअसल अमीर निशा एक ऐसी मार्केट है जहां कहने को तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग बाजार में आते हैं, लेकिन यहां महिलाओं की काफ़ी तादाद में भीड़ देखने को मिलती है। वहीं इस चौकी के सामने ही एएमयू का वुमेन्स कॉलेज स्थित है। इतना ही नहीं, इसी मार्ग पर कुछ कदम दूरी पर छात्रावास भी बने हुए हैं, जिसके मद्देनजर यहां पर पुलिस चौकी का होना अनिवार्य था। ये महिला रिपोर्टिंग चौकी का उद्घाटन है। ये बहुत ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उस अवसर पे ये बहुत बड़ा काम हुआ है, शासन का आदेश से हुआ है। तो ये जो जहाँ ये चुना गया है जगह जहाँ पे ये महिला रिपोर्टिंग का चौकी का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे 3000 तो हमारी कॉलेज की महिला कॉलेज की लड़कियाँ रहती हैं और करीब 2000 स्कूल की जो हॉस्टल में रहती हैं, जो बाहर रहता, अभी तो खैर कोरोना की वजह से है नहीं, लेकिन वो आती जाती हैं। और तीसरा स्कूल भी है जो सब सिर्फ लड़कियों का पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक है। दूसरा स्कूल जो है वो 8वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक है। उसके अलावा एक अब्दुल्ला नर्सरी भी, वो भी बच्चियों का है, और प्लस कॉलेज है। और ये जो मार्केट है अमीर निशा मार्केट है, ये महिलाओं का ही मार्केट है ज़्यादातर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे इन्होंने इंचार्ज बनाया है वो भी अलका जी को बनाया है, जो कि महिला हैं, और जो यहाँ पे कांस्टेबल्स भी हैं वो महिलाओं को रखा गया है। तो इससे अच्छा बेहतर समस्या का समाधान हो नहीं सकता कि जहाँ मेजॉरिटी जो है महिलाओं का है, मार्केट महिलाओं का, कॉलेज महिलाओं का, स्कूल महिलाओं का, उनके बिल्कुल उनके पास में ऐसा एक चौकी का उद्घाटन बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से बहुत अच्छा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। क्या नाम है आपका? कोई भी किसी भी को नहीं। तो मैं यहाँ हूँ, महिला डिग्री कॉलेज जो है एएमयू वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, प्रोफेसर नईमा खातून। और वैसे भी मुझे ये बड़े कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम लोगों की कभी कोई लड़कियों की कोई प्रॉब्लम, इफ टीजिंग या किसी तरह की कोई होती है, एक टेलीफोन कॉल पे हमारे सारे समस्याओं का समाधान होता है। इस पर कोई डिले नहीं होता, बहुत ही प्राथमिकता के साथ लोग आते हैं। और जो हमारे सीओ सिटी साहब, ये बहुत ही कर्मठ ऑफिसर हैं
और यहाँ पे जितने लोग पोस्टेड हैं पुलिस वालों के, लोग कहते हैं कि परसेप्शन अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, हम लोगों को अपनी लड़कियों को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको बहुत ही प्रायोरिटी के साथ उसका समाधान होता है और बहुत जल्दी उसका एक टेलीफोन पे फ़ौरन जो है वहाँ पे कोई ना कोई पहुँच जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे लोगों का जो ये जो परसेप्शन है कि अरे पुलिस के पास जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल धारणा गलत है। ये मेरा देखिए, एक रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है जो महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये ऐसा होता था कि जैसे यहाँ पहले चौकी जेंट्स चौकी संभालते थे, तो उसके हिसाब से जब महिलाएं यहाँ आती थी तो उनके साथ छेड़खानी जो भी होती थी तो वो यहाँ इधर उधर दौड़ती रहती थी, थाने पहुँचती थी। तो उसको देखते हुए यहाँ महिलाओं का आना जाना है, इस हिसाब से यहाँ एक महिला रिपोर्टिंग चौकी बनाई गई है। उसकी इंचार्ज भी महिला को रखा गया है जो मैं हूँ। तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तो इसके लिए मैं जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगी और जितना मैडम का भी बहुत सहयोग रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी तो स्कूल बंद है। जब स्कूल खुलते हैं यहाँ तब भी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं। तो ये नज़दीक होने के कारण इसका ये है कि यहाँ हमें उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कैरी करने में आसानी रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात लोकेंद्र नाम के सिपाही का थाना गांधी पार्क इलाके के दुबे पढ़ाओ स्थित होटल रॉयल क्लासिक के रूम नंबर 107 में शव फांसी के फंदे से लटकना मिलने पर पुलिस महकमे में और होटल के अंदर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सिपाही की उम्र करीब 25 वर्ष है, जो कि आगरा का निवासी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस समेत एसपी सिटी कुलदीप सिंह, क्षेत्राधिकारी द्वितीय राघवेंद्र सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए, जहां पुलिसकर्मियों ने सिपाही के शव को फंदे से उतारकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस तरह का मामला एक सिपाही ने आत्महत्या जो करी है। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि होटल रॉयल क्लासिक में दुबे के पड़ाव के पास, मीनाक्षी पुल के पास जो स्थित है, वहाँ पे एक किसी ने सुसाइड किया। तो पुलिस मौके पे पहुंची और ये जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड थे उससे ये पता लगा कि यह एक सिपाही है लोकेंद्र सन ऑफ राम भरोसी, और जो कि आगरा का रहने वाला है और जो कि जनपद अलीगढ़ में तैनात था पुलिस कमांड जो कंट्रोल रूम है उसमें नगर निगम के। और मौके पे पहुंच के पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ बॉडी को कब्जे में लिया है और बॉडी को अभी मोर्चरी भिजवाया जा रहा है। और जो क्या कारण रहे क्या नहीं है इसके बारे में भी जांच की जाएगी और पूरे प्रकरण का पता लगाने के बाद जो कि आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी। सर, जो मृतक के बैग के अंदर एक चाकू भी मिला है, इसके बारे में अभी पुष्टि ये कुछ इसके पास सामान मिला है, तो उसके बारे में अभी पुष्टिकारक तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या उसका प्रायोजन था क्या नहीं था। चाकू मिला जरूर है। और सर दूसरी बात यह है कि आज से एक दो दिन पहले भी रोडवेज बस स्टैंड के आसपास भी किसी होटलों में भी रुके हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है पूरे तथ्यों की। जब पूरी जांच होगी तभी इसके बारे में बाकी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, किस तरह की घटना घटी आपके होटल में? यहाँ पर एक रात्रि 10:20 पर एक पुलिस में थे, उन्होंने अपना लोकेशन बताई थी उस समय, लेकिन जब सुबह उनको देखा तो उन्होंने रात्रि में कमरा लिया। उसके बाद सुबह जब उठाने की कोशिश करी, उन्होंने 8 बजे बोला, उठाया गया तो क्या बोला देखा तो क्या होता वो लटके हुए थे पंखे पर। तो मौका पर 112 पर सूचना दी, सारे अधिकारी मौके पर। आपका जो होटल किस नाम से है? होटल रॉयल क्लासिक दुबे के पड़ाव पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली गांव मलहपुर के निकट श्रद्धालुओं से भरी मैक्स पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते कि गांव गणेशपुर गोविंदपुर में भागवत कथा के समापन के बाद गांव के कई लोग मैक्स गाड़ी में सवार होकर गंगा स्नान करने गए थे, जहां शाम को वहां से लौटते समय गांव मलहपुर के निकट गाड़ी का धूरा टूट गया, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। क्या कहाँ के रहने वाले? गणेशपुर गोविंदपुर। क्या मामला है? टेम्पू पलटा है, इसमें आप थे अंदर? हाँ जी, मैं भी था। और जैसे हम कहाँ से आ रहे थे? हम रामगढ़ गंगा नहाने गए थे, अपनी कथा कराई थी। कथा कराने के बाद भंडारा करके वहाँ पर खाना पीना खा के चल रहे थे सड़क पे, तो ट्रैक्टर से क्रॉस कर रहे थे। ट्रैक्टर से क्रॉस करते ही गाड़ी में एक साइड को आवाज़ आई, खटक सीधी आवाज़ आने पर ही गाड़ी ट्रैक्टर से निकल के ही पलट गई।
लगभग कितने लोग घायल होंगे इसमें? लगभग 20 लोग करीब घायल हैं। लगभग 20 लोग। 20 लोग हैं। बच्चे वगैरह भी हैं इसमें? हाँ जी, बच्चे भी थे। आप कौन से गांव के हैं? हम भी गणेशपुर गोविंदपुर के हैं। सभी गणेशपुर के हैं? सभी गणेशपुर गोविंदपुर। लगभग कितने लोग होंगे? 20 लोग थे। 20 लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।